नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। न्यूज 18 प्राइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया में आज क्या कुछ खास हुआ और साथ ही साथ देश की वो महत्वपूर्ण खबरें जो आप जानना चाहते हैं। आज की बड़ी खबरों की बात करें तो आज हम बात करेंगे हिजाब मामले को लेकर मचे घमासान की। हिजाब पर बैन सही है या फिर गलत, इस पर फैसला अब सीजेआई यूयू ललित करेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही हम आपको बताएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 प्राइम। शुरुआत करेंगे आज की 5:25 खबरों के साथ। हिजाब पर बैन सही या गलत, इस पर फैसला अब सीजेआई यूयू ललित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब आज जब अपना फैसला सुनाया तो 2 जजों की बेंच की इस मामले पर राय अलग अलग थी। 10 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पाकिस्तान के कराची में बीती रात बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में बस में सवार 18 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई यात्री झुलस गए। दक्षिण कोलकाता में टॉलीगंज से सटे कूदघाट इलाके में भीषण आग लगी। इसमें फिल्म निर्माण कंपनी एसके मूवीज का गोदाम जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भारी बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थितियां हैं। हालात यह है कि गली मोहल्लों से लेकर लोगों के घरों तक में पानी घुसा है और लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन दिल्ली से हिमाचल के ऊना के बीच चलेगी। पंजाब में कई सिख और हिंदू तीर्थ स्थलों को भी जोड़ेगी। तो कर्नाटक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा ने अपना 36वां दिन पूरा कर लिया है और इस यात्रा में चित्रदुर्ग में यात्रा की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में लोग राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों को लेकर वाशिंगटन डीसी में सऊदी, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान के वित्त मंत्रियों और शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दुनिया के सामने आने वाली कुछ प्रमुख आर्थिक चुनौतियों, प्रमुख रूप से ऊर्जा पर चर्चा की। इसमें यूक्रेन युद्ध, ऋण स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर संकट और मुद्रास्फीति के मुद्दे शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेनी शहरों पर रूसी कब्जे को लेकर बहस चल रही थी। अल्बानिया की तरफ से पेश किए गए एक निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। भारत और पाकिस्तान समेत 35 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। देश में कोरोना वायरस के 2786 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में देश में कोविड के 26,509 केस हैं। भरतपुर के भुसावर थाना इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 2 गुटों में फायरिंग से 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भरतपुर में अवैध खनन करते समय बड़ा हादसा हुआ। पत्थर तोड़ने के दौरान पत्थरों की खान गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची कुम्हेर थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शवों को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जयपुर में चाकसू कोटखालदा बाईपास पर चलती हुई कार में भीषण आग लगी। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर कार में अचानक से आग लगी, जिसके बाद चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। अजमेर के रूपनगढ़ थाना इलाके के परबतसर मेगा हाईवे पर भी चलती कार में आग लग गई। कार से धुआं निकलता देख चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। रूपनगढ़ से बुटाटी धाम जा रहा जुंदा गांव का रहने वाला छोटूराम भाकर मारुति कार लेकर जा रहा था, इसी दौरान आग लगी। अजमेर के मसूदा थाना इलाके के शेरगढ़ गांव में कुएं में प्रेमी युगल का शव मिला, जिससे कस्बे में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के मुताबिक मसूदा थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अब पुलिस आखिरकार उन हत्यारों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और यह भी सवाल है कि आखिर किसने इन शवों को यहां पर कुएं में डाला। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके के आदर्श नगर इलाके में 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ है। लाठी डंडे चले एक दूसरे पर हमला किया। ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। जोधपुर के देचू के देवातू गांव में जांच करने के लिए पहुंची डिस्कॉम की टीम पर लाठी डंडों से हमला किया गया। इस दौरान डिस्कॉम की टीम ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ।
कार्य बहिष्कार करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स में अब दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं। एक धड़े ने सरकार के साथ समझौता कर लिया है, काम पर लौटने का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरे धड़े जिसमें जाड़ के डॉक्टर शामिल हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से अब इमरजेंसी आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और लेबर रूम में भी काम बंद करने का ऐलान किया गया है। सोलर के क्षेत्र में राजस्थान में 1190 मेगावाट की नई यूनिट को लेकर जयपुर के एक निजी होटल में एक एमओयू साइन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में समारोह का आयोजन हुआ। पाली में किसानों के महापड़ाव का 5वां दिन है। जवाई बांध जल वितरण को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी और किसानों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। अजमेर में 2 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के पुजारी गोविंद शर्मा के आत्मदाह मामले को लेकर 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से परिजनों में आक्रोश है और अब समाज के लोगों और परिजनों की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। त्योहारी सीजन के साथ ही जयपुर में एक बार फिर से मिलावटखोर सक्रिय हो गए। इसी के चलते पीएचक्यू की क्राइम ब्रांच टीम ने नकली तेल बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने विश्वकर्मा रोड संख्या 9 पर छापेमारी की। जयपुर में मिलावट के खिलाफ क्राइम ब्रांच की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत क्राइम ब्रांच का विश्वकर्मा इलाके में अलग अलग 3 जगहों पर छापेमारी देखने को मिली। कोटपुतली के किशनगढ़ रेनवाल स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्राचार्य के व्यवहार का छात्रों ने विरोध किया। गुस्साए विद्यार्थियों ने विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने हिजाब विवाद पर अलग अलग फैसला सुनाया। इस बेंच में शामिल दोनों जज हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया इस मुद्दे पर एक मत एक राय नहीं दिखे। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना, तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। और ऐसे में अब इस पूरे मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा। वे इसे बड़ी बेंच को सौंपेंगे और इंतजार करना होगा कि बड़ी बेंच इस पर क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। बहुचर्चित हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन फैसला दोनों जजों का अलग अलग है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की है, तो वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। अब ऐसे में हिजाब पर फैसला बड़ी बेंच करेगी, यानी अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच बनाएंगे। हिजाब विवाद ने अक्टूबर 2021 में तूल पकड़ा था, जब कर्नाटक के सरकारी कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू की, लेकिन 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया, जिसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आया और हाईकोर्ट तक पहुंच गया। गौरतलब है कि 15 मार्च को दिए फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ड्रेस कोड के पालन के आदेश को सही ठहराया था। ये भी कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई थी। मामले में याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि बड़ी बेंच में जाने से हम अपनी बात को पुख्ता तरीके से रख पाएंगे। जब लार्जर बेंच आएगी तो अपने पॉइंट्स को लार्जर बेंच के सामने रेफर करें, जो आएगी उसके सामने अपना पॉइंट्स को हम रखेंगे और बताएंगे कि ये जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 25 है, कॉम्पोजिट कल्चर है, हमारा और बहुत सी चीज़ें हैं। संविधान के अंदर हमें जो है लोगों को राइट्स हैं, अपने डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करने का राइट्स है, जो मौलिक अधिकार हैं और जो उसमें जो ड्यूटीज में जो होती हैं उसमें भी इंक्लूडेड है कि कल्चर को प्रिजर्व करा जाए। तो एज अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ दिस कंट्री हम उसको इस तरह से एम्फेसाइज करेंगे और अपना जो आगे जो पॉइंट्स लीगल हैं उसको भी हम कोर्ट के सामने जब सवाल लार्जर बेंच जब सवाल बनाएगी तो हम उसका उस हिसाब से जवाब भी देंगे। तो मामले के विरोध में डाली गई याचिका के वकील का कहना है कि हम मामले को आधार बनाएंगे। जो 11 क्वेश्चंस जस्टिस हेमंत गुप्ता के हैं और जो बेसिस जो जस्टिस धूलिया के जजमेंट का है उसमें काफी डिफरेंस नजर आता है। इस लिहाज से अब जो लार्जर बेंच जब फैसला देगी उसी फैसले का महत्व होगा कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट की। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना पाया है। फिलहाल बड़े बेंच के फैसले पर नजर रहेगी।
दुनिया को एक बार फिर से कोरोना का खौफ सताने लगा। इसकी वजह है कोरोना को 2 नए कोरोना के सब वेरिएंट का सामने आना। चीन के शंघाई और इसके आसपास के दूसरे इलाकों में 2 नए सब वेरिएंट पाए गए हैं। इसी की वजह से यहां पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि कई इलाकों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है, स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने चीन में फिर दी दस्तक। 2 नए सब वेरिएंट ने बढ़ाया खौफ। चीन के कई इलाकों में लॉकडाउन। शंघाई के कई इलाकों में स्कूल बंद। लोग फिर घरों में रहने को मजबूर। जिस खौफ के साए से दुनिया अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाई है, चीन में वो खौफनाक कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। धीरे धीरे चीन में कोरोना का कहर फिर छाने लगा है। यहां शंघाई और इसके आसपास के दूसरे इलाकों में 2 नए सब वेरिएंट की वजह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि कई इलाकों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। इस वक्त चीन में ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट सामने आए हैं, BF.7 और BF.5.1.7। इन 2 सब वेरिएंट की वजह से ही चीन में अचानक से कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 10 अक्टूबर को चीन में कोरोना के 2089 केस दर्ज किए गए थे। यह अगस्त के बाद से दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है। बताया जा रहा है कि चीन के ही शेनझेन शहर में BF.7 की वजह से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मामले 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। हालात को देखते हुए जो भी लोग अब शेनझेन आएंगे, उनके 3 दिन के भीतर 3 अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि संक्रमित लोगों की पहचान करने में कोई चूक न रहे, क्योंकि शेनझेन में हालात इतने चिंताजनक हैं कि अधिकारी आनन फानन में स्कूल बंद कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट वाली जगहों पर ताला लगा रहे हैं। हालांकि कोरोना पर पैनी नजर रखने वाले जानकार बताते हैं कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की वजह से कोरोना की नई लहरें कई जगह देखने को मिल रही हैं। यूके और जर्मनी में भी इस वजह से मामले बढ़ने लगे हैं। इन वेरिएंट को लेकर जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक ये इम्यूनिटी को चकमा दे सकते हैं, तेजी से पैर पसार सकते हैं। लेकिन अभी तक ये संकेत नहीं मिले हैं कि इस सब वेरिएंट की वजह से ज्यादा गंभीर लक्षण देखने को मिलेंगे। जीरो कोविड पॉलिसी अपनाने वाला चीन लंबे वक्त से कोविड के गिरफ्त में है। कोरोना ने किस कदर चीन को डरा रखा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों हुई शंघाई समिट से पहले 2 साल तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश से ही बाहर नहीं निकले थे। चीन का औद्योगिक नगर शंघाई कई महीनों से लगातार कोरोना का दंश झेल रहा है। बीच में कोरोना के मामले जरूर कम हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और चीन में पैर पसारता कोरोना दुनिया को भी फिर से डरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।